आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस सावन क्या कुछ ऐसा करें कि महादेव की सीधी कृपा उन पर बरसे और साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रख करके पूजा पाठ करनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित शिवचरण जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज से ये सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, भगवान शिव की कृपा तो सभी के ऊपर है। प्रकृति के रखवाले भगवान शिव ही हैं और सावन का जो महत्व है वो विशेष बन जाता है। भगवान का जो कृपा है पूरी वो सावन में ही बरसती है। कहते हैं ब्रह्मा मुरारी सुरासित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो भगवान साम शिवाय जो हैं वो हर एक प्रकार की कृपा करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक सुख समृद्धि जो भी व्यक्ति की कामना है उस हर एक कामना को पूरा करने वाले भगवान शिव शक्ति हैं। क्योंकि शिव तत्व वो है जो हमारे अंदर रमण कर रहा है। शक्ति का रूप और शिव का रूप के द्वारा ही ये पूरा सृष्टि पूरी प्रकृति चल रही है। क्योंकि भगवान जो महादेव हैं वो देवों के देव हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं और इनके द्वारा ही कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे तो नारायण की संज्ञा में तीनों देवता हैं, लेकिन भगवान शिव को पूरा पावर है। भगवान शिव प्रकृति की रूपरेखा को बना भी सकते हैं, उसको संहार भी कर सकते हैं और एक रूप में आकर के उसका पालन भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव जो है 12 रूपों में हमारी पृथ्वी पर विराजमान है और भारतवर्ष में 12 रूपों में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन का जो पर्व है वो विशेष महत्व है। सावन में जो भी आपकी कामना है, जो मनोकामना है, भगवान शिव अवश्य उसको पूरा करते हैं। ठीक है। ये सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं, पुरुष हैं वो व्रत रखते हैं, तो महिलाओं के खास तौर पे क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए व्रत करते के दौरान, या फिर जो पुरुषों के लिए? देखो, यहाँ दोनों के लिए भगवान की पूजा में महिला हो या पुरुष हो, भगवान के लिए दोनों ही बराबर हैं। ये जो लिंग है, लिंग का स्वरूप भगवान शिव का सबके लिए बराबर है। और भगवान शिव ये कहते हैं कि देखो, सबसे पहले व्रत क्या है? व्रत है सत्य संकल्प का। सत्य बोलना चाहिए और किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें। भगवान शिव का इसी प्रकार से अभिषेक भी होता है। देखो, दूध दही शहद घी शक्कर पंचामृत, यानी कि पंच तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है, जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है वो कहीं ना कहीं शिव से ही प्राप्त हो रही है। और शिव कहते हैं कि आप प्रेम से रहिए। जिस प्रकार से भगवान शिव हैं, शिव का परिवार है, शिवालय है जिसमें भगवान गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, कार्तिक हैं, नंदी हैं और भगवान के गले में सर्पों की माला है, माँ शक्ति विराजमान है। सबकी सवारी अलग अलग है, सबकी सवारी एक दूसरे से विपरीत है, शत्रु रूप में है, लेकिन फिर भी प्रेम से और बड़े ही उत्साह के साथ वो आपस में रहते हैं। तो भगवान शिव ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो वैमनस्य की भावना है, जो बुराई की भावना है, हमको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। से करें, दूध से करें, गंगाजल से करें, पंचामृत के द्वारा करें और भगवान को कम से कम 11 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। एकादश रूप भगवान का है, एकादश जब चढ़ाते हैं तो भगवान को एक बेलपत्र प्राप्त होता है। उसमें आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, महामृत्युंजय पाठ करें। और सबसे बड़ा वैदिक उपाय ये है कि भगवान शिव का बड़े ही ध्यान से ओंकार स्वरूप में ध्यान करते हुए और जो मन में कामना है, जो मन में भाव है आपके में, और उस भाव को एकाग्र करते हुए ध्यान से भगवान की अगर पूजा करते हैं तो आपका जो सत्संकल्प है, जिस संकल्प के द्वारा आप कर रहे हैं, वो अवश्य भगवान से उसको पूरा करते हैं। जब इस व्रत के दौरान जब महिलाएं और पुरुष जब व्रत रखते हैं तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें? क्योंकि जो ऐसे क्या कुछ किस तरह पूजा की जानी चाहिए जो महादेव की सीधे जो कृपा है वो भक्तों पे बरसे? देखो, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले प्रातःकाल जगें और सोमवार को ही भगवान शिव का विशेष पूजा का विधान इसमें बताया गया है। और सुबह जगने के बाद नित्य कर्म के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और मिष्ठान में जो भी आप व्रत रखते हैं, जो व्रत में प्रयोग होते हैं, उनको फलों को चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, पान वगैरह, इस तरीके से भगवान का अभिषेक करते हुए और भूमि शयन करें। भूमि शयन करें, किसी की बुराई न करें, चुगली न करें, झूठ न बोलें और कम से कम 24 घंटे तो इस चीज़ का ज़रूर पालन करें। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान की कृपा सीधी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और आज से अगर बात की जाए तो आज से कांवड़ियों की भी शुरुआत हो चुकी है, वो कांवड़ लेके निकल रहे हैं, तो उनके लिए खासतौर पे क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि लंबा सफ़र होता है और
कहीं जो कावड़ है खंडित ना हो जाए, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए और ख़ासतौर पे कावड़ियों को लेकर कुछ करना चाहिए? देखो, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भगवान भोले के बड़े अनन्य भक्त हैं जो कावड़ लेके चल रहे हैं। इनकी बड़ी कामना रहती है कावड़ में, और कावड़ वाले को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आप लघु शंका करने के लिए जा रहे हैं तो एक आपके पास में एक सेवादार ऐसा साथ में होना चाहिए, एक सहयोगी ऐसा होना चाहिए जो कावड़ की पूरी सुरक्षा कर सके। कावड़ को कभी ज़मीन पर नहीं रखा जाता, अशुद्ध हो जाती है। और सीधी बात यह है कि कावड़ लेते समय, कावड़ को ले जाते समय आप धूम्रपान से बचें, नशे पत्ते से बचें। जो आजकल सुनने में आता है कि भाई चलो कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई चिलम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान शिव ने कभी भी नशा नहीं किया है। भगवान शिव तो केवल राम नाम का नशा करते हैं, और ऐसे ही राम राम जपते हुए, गुरु मंत्र जपते हुए आप बड़े ही विधान से, बड़े ही भाव से कावड़ को लेकर के आएँ और नियत समय पर आकर के भगवान शिव को उसको अर्पण करें, तो आपकी कामना अवश्य ही भगवान पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज से जिस तरह से ये सावन की शुरुआत हो चुकी है, अगर सच्ची श्रद्धा और आस्था से अगर महादेव की पूजा पाठ की जाती है तो महादेव बिल्कुल उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। साथ ही साथ जो कावड़ जो लेकर के यहाँ से कावड़िए जाएंगे, उनके लिए भी खास तौर पे उन्होंने संदेश दिया है कि कावड़ियों किस तरह से कावड़ अपने साथी को लेकर जाएं, कि किस तरह से जो कावड़ जो सावधानियों के साथ अगर खंडित ना हो, इसके लिए पूरा जो ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी डॉट। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान।